नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था, शिफ्ट जो है वो 3rd है और सेट नंबर 39 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन तो था यहाँ पर, वो दिया गया था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर जो सब्स्टिट्यूशन नहीं था तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन दिया गया था। स्टेटमेंट था दिस पैकेज इज़ आइडियल फॉर इन्फेंट टीनेजर हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद बेबी सिटिंग, ये दिया गया था। ठीक है, ये जो है पैकेज जो है आइडियल है फॉर किसके लिए? इन्फेंट टीनेजर्स। इन्फेंट टीनेजर्स का मतलब समझ रहे होंगे कि बहुत ही कम एज वाला। तो इसके लिए आपका पहली चीज़ तो ये आपका इन्फेंट टीनेजर्स तो बड़ी गलत है। तो इसके लिए रखा गया था यंगेस्ट टीनेजर्स, दूसरा था यंगर टीनेजर्स, तीसरा था यंग टीनेजर्स और चौथा था आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो ये वाला तो आपका गलत है फिलहाल। जो आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ किया गया। जैसे यहाँ पर यंगेस्ट है, यंगर है और यंग है। देखिए सुपरलेटिव का तो आपको भी पता ही है कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी आती है ये वाली, उससे पहले आपका एक ही आर्टिकल चलता है, वो क्या होता है? स्पेशली द होता है। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन छोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रीपोजिशन फॉर लगा हुआ था और यहाँ पर द नहीं था। इट मीन्स आपका ये वाला नहीं होगा। ये कंपैरेटिव डिग्री लिखा गया है यंगर टीनेजर्स, तो यहाँ पर उसकी भी कोई बात नहीं की गई, कोई कंपैरिजन नहीं किया गया, तो ये भी चला जाएगा। तो थर्ड वन जो बचेगा वो बचेगा आपका यंग टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है। नेक्स्ट पर आते हैं। वन वर्ड बताते हैं यहाँ पर, मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद अ फॉल्स साइन। ठीक है, फॉल्स सिग्नेचर को क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट बनाना, रूज कहेंगे, फॉर्जरी कहेंगे, इनसिंसियरिटी कहेंगे, डिसेप्शन कहेंगे। ये जो आपका रूज है इसका मतलब जो है चाल होती हैं, चाले छल कपट वाली, जिसको आप कह सकते हैं डिसेप्शन, डिसीट। ठीक है, गेट कह सकते हैं, चीट कहेंगे, ट्रिक कह सकते हैं। फॉर्जरी ये आपकी क्या होती है? जालसाजी। ये स्पेशली जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स सिग्नेचर के माध्यम से की जाएगी, तो ये आपका करेक्ट है। इनसिंसियरिटी आपका सिंसियरिटी से बना है। ठीक है, तो इनसिंसियरिटी का मतलब जो हो जाएगा जिसमें निष्ठा हो ही ना। सिंसियरिटी मतलब निष्ठा होती है, तो निष्ठाहीनता आप कह सकते हैं। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखा होता है। डिसेप्शन एक तरीके से कह सकते हैं, चीट कह सकते हैं आपका। इससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। एरर डिटेक्ट करनी थी। देयर कैन बी प्रेशियस डायमंड्स एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बेलो यू, ये दिया गया था। देयर आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। कैन, कैन आपको पता है मॉडल है। ठीक है, उसके बाद बी रखा गया है, कैन बी। अब देखिए बी रखा गया है तो आपको पता है कैन क्या है? मॉडल है। मॉडल के बाद क्या चलता है? V1 चलता है। तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं थी, इसलिए आपका बी चिपकाया गया है, बी। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। कैन बी प्रेशियस आपका एडजेक्टिव है, डायमंड्स आपका नाउन है, एंड कंजंक्शन है, मेटल्स आपका अगेन नाउन है। ठीक है, फिर आपका इन था प्रीपोजिशन, द आर्टिकल था, सरफेस आपका क्या है? नाउन कह सकते हैं। जस्ट बेलो आपका दिया गया था, बेलो का मतलब फिर से प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर आपका यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, फिर जो है नाउन कह सकते हैं। अब अगर जो ध्यान से देखेंगे तो इस सेंटेंस में गलत कहाँ पर है? नो एरर वाला ऑप्शन नहीं, इसका मतलब गलत है। देयर कैन बी प्रेशियस, ये आपका पूरा सही लिखा गया है। डायमंड्स एंड मेटल्स हो सकते हैं, प्रेशियस डायमंड्स एंड मेटल हो सकते हैं। कहाँ पर हो सकते हैं? जस्ट बिलो यू, ये भी आपका सही है। इन द सरफेस, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, इसका मतलब सरफेस के नीचे बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सरफेस के नीचे के लिए आपका प्रीपोजिशन यहाँ पर गलत है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन गलत है, आप इनकी जगह कुछ और रख सकते हैं जिससे आपका सेंटेंस सही हो जाए, तो आपका सही हो जाएगा। जैसे इनकी जगह का आप बीनीथ एक वर्ड रख सकते हैं। ठीक है, या आपको और कुछ लग रहा है तो आप वो भी रख सकते हैं, बट यहाँ सेंस सही होना चाहिए। तो ये आपका थर्ड वाले में गलत था। फोर्थ पे यहाँ पर क्या करना था? कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना था। A glimpse of its rich cultural heritage can be found through the great monuments and other historical sites it has. India has a vast cultural and linguistic diversity which can the country culturally rich. These monuments and historical sites are symbols of India's diversity. Several historical sites and monuments are identified as UN heritage sites. ये दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अगर जो आपने पढ़ा है तो यहाँ पर इंडिया की बात की गई है और उसकी कल्चरल
डाइवर्सिटी की बात की गई, इसका मतलब स्टार्टिंग जो होगा आपका बेस्ट होगा, मतलब बी जो है बेस्ट होगा। तो बी से अगर जो आपने डिसाइड कर लिया तो आपके 2 ऑप्शन चले जाएंगे, 2 बचेंगे। फिर बी के बाद ये भी आपको पता है कि बी के बाद ए जो है दिया गया, तो ए ही आएगा आपका। अब रीड कर लीजिए क्या बोला गया था। इंडिया हैज़ अ वास्ट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी व्हेन विच मेक द कंट्री कल्चरली रिच। यहाँ पर कल्चर की बात की गई है। फिर आपका एम बोला गया था अ ग्लिम्स ऑफ इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पर देखिए कल्चर की बात भी कही थी। कल्चरल हेरिटेज कैन बी फाउंड थ्रू द ग्रेट मोनूमेंट्स, ये ग्रेट मोनूमेंट्स में दिख सकते हैं, एंड अदर हिस्टोरिकल साइट्स इट हैज़। तो ये बोला गया था। अब बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा या डी आएगा, यही डिसाइड करना है। सी में देखिए क्या बोला गया था, दीज मोनूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स। देखिए यहाँ पर आपका ए से एंड हुआ है, ठीक है। मोनूमेंट्स और हिस्टोरिकल साइट्स का एम बोला गया था। अब ए के बाद देखिए सी में बोला गया था दीज मोनूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स आर द सिंबल्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। और सी में डी में बोला गया था सेवरल हिस्टोरिकल साइट्स एंड मोनूमेंट्स आर मेनी आइडेंटिफाइड एज यूएन हेरिटेज साइट्स। अब देखिए क्योंकि आपका बी के बाद जो है आपका ए फिक्स था, और जो ए वाली बात की गई थी वो आपका जो है मैच कर रहा है, फिर लिंक कर रहा है सी से। इट मीन्स जो आपका आएगा वो स्टार्टिंग किससे होगा, फिर आपका होगा बी, ठीक है। बी ए हो जाएगा, फिर सी आएगा, बी ए सी, और फिर आपका डी बनेगा बी सी ए डी। देखिए कहाँ पर है बी सी ए डी, सॉरी बी ए सी डी। बी ए सी डी कहाँ पर है, ये है आपका बी ए सी डी। थर्ड वन आपका करेक्ट बन रहा है। रीअरेंज करना था यहाँ पर, अगेन जो पैराग्राफ बना था, दिया गया था रियल इनकम फॉर प्लेयर्स जो है प्ले टू अर्न है। गेम्स ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज़ वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर्स कैन मीट, शेयर विजडम एंड डू डील्स विद द वन अनदर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैच कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये वाला आर में वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर्स कैन मीट, शेयर आपका मैच कर रहा है विजडम से, शेयर विजडम्स एंड डू डील्स विद वन अनदर। फिर अगर जो वहीं पर क्यू में देखेंगे तो क्यू में बोला गया था गेम्स ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज़ वेयर, ये आपका क्यू मैच कर रहा है, इसका मतलब क्यू आर एस चल रहा है आपका। तो क्यू आर एस किधर दिया गया, पहले में था क्या, नहीं है। क्यू आर एस आपका सेकंड में है, क्यू आर एस का थर्ड में भी नहीं है, और क्यू आर एस आपका लास्ट में भी नहीं है। तो आपका सेकंड वन सही हो रहा है। यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं आप, पी क्यू आर एस में मैच कर रहा है आपका। रियल इनकम्स फॉर प्लेयर्स प्ले टू अर्न है। गेम्स ऑल्सो क्रिएट कम्युनिटीज़ वेयर गेमर्स एंड क्रिएटर्स कैन मीट, शेयर विजडम एंड डू डील्स विथ वन अनदर। इसमें इनडायरेक्ट बताना था, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे। फरा सेड टू हर आंट आई एम स्टडीइंग कंटेम्प्रेरी आर्ट, ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए, ये आपका दिया गया सैड टू है, इसका मतलब यहाँ पर टोल्ड दिया रहेगा जो कि सब में दिया गया है। अब टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करिए। यहाँ पर आई एम दिया गया, आई एम स्टडीइंग, इट मीन्स ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वॉज और वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म चलेगी। तो देखना है किधर है। इस वाले पहले वाले में है क्या, वॉज और वर्क के साथ आईएनजी नहीं है। सेकंड वाले में है क्या, नहीं है। थर्ड वाले में है क्या, नहीं है। लास्ट वाले में है, बिल्कुल है। चेक कर लीजिए, अगर जो चेक करना है आपको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपका आंसर जो है फोर्थ ही सही है। सेवन्थ में बताना था, यहाँ पर टेंस एलिमेंट करने करेंगे, करेक्ट पैसिव बताना था। दे वेलकम्ड जेन एंड करण टू द गैदरिंग। अब देखिए वेलकम्ड से पता चला सिंपल पास्ट है आपका। अगर जो सिंपल पास्ट है तो जो पैसिव बनता है उसमें आपका वॉज आता है, आइदर वर आएगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है, वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म। पहले में दिया गया था, देखिए इज़ दिया गया, इज़ वेलकम्ड बाय, नहीं होगा, ठीक है। दूसरे में दिया गया हैड वेलकम्ड, नहीं होगा। तीसरे में दिया गया था आर वेलकम्ड, नहीं होगा। चौथे में दिया गया था वर वेलकम्ड, जो कि आपका मैच कर रहा है क्योंकि 2 लोग भी हैं, तो आपका फोर्थ वन सही है यहाँ पर। एंटोनी बताना था यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का, यू शुड डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स, ठीक है। ओल्ड के लिए बोला गया था। ओल्ड का मतलब बूढ़ा तो होता ही है, बट यहाँ पर क्लोथ्स के लिए बूढ़ा नहीं, पुराना हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए अपोजिट क्या बनेगा, यंग है, न्यू है, मॉडर्न है, फ्रेश है। तो आपका जो करेक्ट होगा आपका क्लोथ्स न्यू बनेगा आपका। इसमें क्या करना था, इसमें जो है हमें पैसिव बताना था। टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। हैश ही कंप्लीटेड द रिकॉर्ड से पता चल रहा है जो हमारे पास टेंस है वो आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आपका जो पैसिव बनेगा, पैसिव जो इसका बनेगा उसमें क्या रहेगा, हैज़ रहेगा या फिर हैव रहेगा। उसके साथ एक और एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा, वो बीन रहेगा, और फिर थर्ड फॉर्म रहेगी। चूँकि आपका इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रहेगा।
तो हैज़ देखिए सब में दिया गया है, ठीक है। तो फिर क्या उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद देखिए क्या बीन दिया, क्या बीन इसमें दिया गया थर्ड फॉर्म, ये आपका हो सकता है। इसमें बीन नहीं है सेकंड में। थर्ड वाले में दिया गया था हैड, देखिए हैड, हैज़ और हैड रखा है तो आपका गलत है। फोर्थ वाले में देखिए हैज़ द रिकॉर्ड बीन कंप्लीट यहाँ रखा गया तो ये भी आपका गलत है। थर्ड फॉर्म चाहिए थी तो आपका फर्स्ट में थर्ड फॉर्म रखी गई थी, तो फर्स्ट वन सही है। इसमें करेक्ट यूज प्रीपोजिशन बताना था। द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न फॉट बिटवीन द क्रॉन। अब देखिए लॉयन और जो यूनिकॉर्न है वो क्या कर रहे हैं, क्राउन यानी क्राउन के लिए यानी ताज के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। ताज के बीच में नहीं लड़ रहे हैं, तो के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका प्रीपोजिशन ये गलत है। सेकंड में देखेंगे तो लिखा गया था द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न फॉट फॉर द क्राउन, ये आपका करेक्ट बैठ रहा है। बाकी आप देखेंगे तो सब में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर फॉट बाय द क्राउन है, यहाँ पर फॉट अप है। सेंटेंस फिलअप करना था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ दिया गया था टू मेक योर ओन गार्गल डैश हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ ल्यूकवॉर्म और पार्शली कूल्ड बॉइल्ड वाटर, ये दिया गया था, ठीक है। गरगल मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो गरारे करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर देखिए हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट कहाँ करना पड़ेगा, सीज करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा, कॉन्सोलिडेट करना पड़ेगा, डिजोल्व करना पड़ेगा। सीज मतलब जो है रोक देना सेंस में होता है। कास्ट मतलब जो है कास्ट के कई सेंस होते हैं, फेंकना सेंस भी होता है। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है, उस सेंस में होता है। और डिजोल्व का मतलब घोलना होता है। तो यहाँ पर देखिए टी स्पून को घोलने की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्ट को ल्यूकमोर और ल्यूकवॉर्म आइदर जो है कूल्ड वाटर में। यहाँ पर देखिए क्या है, फिलअप करना था। द क्लास टीचर मेड अस वेट आफ्टर स्कूल टू डैश सम एडवाइस ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम बोर्ड, ठीक है। तो रोका है किस लिए, ठीक है, सम एडवाइस के लिए क्या आएगा, लीव सम एडवाइस, पे सम एडवाइस, गिव सम एडवाइस, डिलीवर, यहाँ पर डिलीवर था, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका क्या हो जाएगा, गिव सम एडवाइस। करेक्ट स्पेलिंग, नो स्पेलिंग एरर ढूंढना है यहाँ पर। इंडिया हैज़ स्टार्टेड द लार्जेस्ट इनोक्यूलेशन ड्राइव इन द वर्ल्ड अगेंस्ट कोविड-19। तो इनोक्यूलेशन आपने देखा होगा, इसका मतलब टीकाकरण होता है। इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी गई है, तो हमें यही स्पेलिंग चेक करनी है। सेकेंड वाले में देखिए INOCULATION, ये आपकी सही लिखी गई है। बाकी आपकी ये वाली भी गलत है, लास्ट वाली भी गलत है, तो आपकी सेकेंड वन सही है। इसमें क्या करना था, वन वर्ड बताना था। अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स को क्या कहेंगे। बेल था आपका, हैमलेट था, और गैलरी था, कैटलॉग था। बेल का मतलब गट्ठर होता है यहाँ पर, तो आपका नहीं होगा, ठीक है। और ये देखिए आपका हैमलेट दिया गया है। हैमलेट का मतलब क्या होता है, स्मॉल विलेज होता है, ये भी आपका नहीं होगा। और आपका गैलरी दिया गया है, गैलरी का मतलब आपको पता ही है। कैटलॉग दिया गया, तो जो कैटलॉग है वो आपका करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, कैटलॉग। नेक्स्ट पर आते हैं। इटैलिसाइज्ड जो वर्ड था उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। माई मदर सेड मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस। कंसिस्टेंट प्रोग्रेस फॉर सक्सेस के लिए कौन सा इटैलिसाइज कौन सा सब्स्टिट्यूशन आएगा इडियम में। स्लो एंड स्टडी होता है, मेक अ हैबिट होता है, इन्स एंड आउट्स होता है, और डूज एंड डोंट्स। स्लो एंड स्टडी आपने पढ़ा भी है, कछुए और खरगोश वाला, इसका मतलब निरंतरता बनाए रखना, तो ये आपका करेक्ट है। मेक अ हैबिट भी नहीं होगा। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, इन्स एंड आउट्स का मतलब भी होता है पार्टिकुलर, कह सकते हैं एक तरीके से डिटेल्ड होती है, ठीक है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग। डू एंड डोंट्स का आपको पता ही होगा क्या करना और ना करना वाला सेंस होता है। इडियम बताना था अंडरलाइन वर्ड के लिए, इन्स एंड आउट्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। स्टर्न रेगुलेशन है, आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। प्रायर कंडीशन है, एलाबोरेट थियरीज है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, तो आपका फोर्थ वन यहाँ पर सही है। चिन्ह बताना था यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का। यू ऑल्सो वर्क विद अनदर इसेंट्रिक जीनियस। इसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, अजीब सा। अजीब सा मतलब जो है अजीब कैसे हो सकता है, या तो थोड़ा विचित्र हो या फिर थोड़ा सा अलग स्पेशल लग रहा हो, ठीक है। एक बैड सेंस में होगा, एक गुड सेंस में होगा। तो आपका इसेंट्रिक में क्या आएगा, मिडल था आपका सिनम में, इकोलॉजिकल था, पेकुलियर था, और इल्यूसिव था, ठीक है। तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, मिडल का मतलब मध्य वाला होगा, नहीं होगा। इकोलॉजिकल का जो है इकोलॉजी से बना है, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला इल्यूसिव मतलब जो है आपका क्या हो जाएगा, मायावी डिसेप्टिव सेंस में हो जाएगा, तो नहीं होगा। पेक्यूलियर आपका थोड़ा विलक्षण वाला टाइप हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
सेलेक्ट जो है एंटोनिम बताना था, इनकोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब तार्किक होता है, इनकोहेरेंट का मतलब इलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है, मीनिंगलेस हो जाएगा आपका, सेंसलेस हो जाएगा, अपसर्ड भी कह सकते हैं, इररिलेवेंट। तो इसके लिए था एंटोनिम में ग्लूमी था, अपैरेंट था, पेंसिव था और रैशनल था। ग्लूमी का मतलब सैड होता है, मेलनकली होता है, मोरोज होता है, ठीक है। अपैरेंट का मतलब क्लियर होता है आपका, और क्लियर तो होता ही होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। पेंसिव का मतलब आपका सैड होता है, एक सैड सेंस होता है और एक थॉटफुल सेंस भी होता है। रैशनल का मतलब आपका लॉजिकल होता है, तो ये आपका मैच कर रहा है अपोजिट के तौर पर। मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन वर्ड की। डिक्लाइंड, ही डिक्लाइंड द ऑफर टू ज्वाइन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डिक्लाइन का मतलब एक तरीके से क्या किया है, डिलेड किया है, रिजेक्ट किया है, मॉडिफाइड किया है, डेफर्ड किया है। तो डिलेड का मतलब क्या होता है, लेट करना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेना नहीं होगा। रिजेक्ट कर दिया, ये आपका करेक्ट है। मॉडिफाइड मतलब संशोधन करना नहीं होगा। डेफर्ड मतलब टालना भी नहीं होगा आपका, करेक्ट बना आपका रिजेक्ट हो रहा है। आइडेंटिफाई स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई एरर। अच्छा, इसमें देखना है कौन सा गलत है, रेक्टिफाई पे देखना है। सक्सेस SUCCESS सही है। कॉन्टीन्यूअस की आपकी स्पेलिंग सही है, सही नहीं है, ठीक है। CONTI, ठीक है। NUOUS होता है, जो कि आपकी फर्स्ट में रखी गई, तो आपका फर्स्ट वन सही था। बाकी यहाँ पर आगे देख सकते थे, अचीवमेंट CHIEVMENT सही था। प्री डिटरमाइंड भी सही था आपका, गोल्स भी सही था। पैसेज पर आते हैं, पैसेज दिया गया था यहाँ पर। हमिंग बर्ड के बारे में दिया था। अब हमिंग बर्ड्स ब्रिलियंट जो थ्रॉट जो कलर इज caused by feather, but rather than iridescence in the arrangement of the feathers, light, level, moisture, angle of viewing, wear and tear, and the other factors all dash just how bright and colorful the throat may appear. Hummingbirds cannot walk or hop through their feet can be used to dash sideways while they are perched, or these birds have evolved smaller feet to be lighter for more dash flying. They will use their feet to itching and dash however। ये दिया गया था, थीम समझ में आ गई, फिलअप पर आते हैं। हमिंग बर्ड्स जो ब्रिलियंट थ्रॉट जो है कलर इज नॉट कॉज्ड बाय फेदर, ये फेदर से नहीं है, मतलब पंखों से नहीं है, डैश के कारण है। तो किसके कारण है, पर्सपिरेशन के कारण, डिपोजिशन के कारण, सेडिमेंटेशन के कारण और पिगमेंट के कारण। पर्सपिरेशन का मतलब पसीना, यानी पसीना ना स्वेटिंग होता है आपका, ये नहीं होगा। डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट होना। सेडिमेंट आपको पता ही होगा क्या होता है, रॉक्स में आपने पढ़ा होता है, सेडिमेंटरी रॉक्स वगैरह। और जो लास्ट है पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब क्या होता है, जो है कलर होता है, मतलब कलर का कुछ जो होता है, जो कलर को शो करता है, जिसको वर्ण में भी शायद कहते, वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ वन हो रहा है, क्योंकि इसमें कलर की बात की गई है। और यहाँ पर भी हमिंग बर्ड्स ब्रिलियंट थ्रोट कलर इज़ नॉट कॉज्ड बाय फीदर, ठीक है, पिगमेंट, बट रैदर दैन इरिडिसेंस। इरिडिसेंस का मतलब भी क्या होता है, क्वालिटी होती है जिसमें मल्टीपल कलर जो शो किया जाता है इन द अरेंजमेंट ऑफ द फीदर्स। फिर आपका बोला गया था लाइट, लेवल, मॉइस्चर, एंगल ऑफ वीविंग, वियर एंड टियर एंड अदर फैक्टर्स ऑल डैश जस्ट हाउ ब्राइट एंड कलरफुल द थ्रॉट मे अपीयर। यहाँ पर सेकंड में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, लाइट, लेवल, मॉइस्चर, एंगल ऑफ वीविंग, वियर एंड टियर एंड अदर फैक्टर्स ऑल डैश हाउ जस्ट हाउ ब्राइट एंड कलरफुल द थ्रॉट में अपीयर। इन्फ्लुएंस करती हैं, एल्योर करती हैं और इंटिमिडेट करती हैं और परसुएट करती हैं। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करती हैं, एल्योर का मतलब जो है आकर्षित करना सेंस में होगा, इंटिमिडेट डराना धमकाना होता है, परसुएट मतलब बहलाना फुसलाना होता है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा आपका इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, ऑल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड पे आते, थर्ड में बोला गया था यहाँ पर हमिंग बर्ड्स कैन नॉट वॉक और होप। यहाँ पर बोला गया है हॉप नहीं कर सकता और वॉक नहीं कर सकता। दो देयर फीट कैन बी यूज टू डैश, अब देखिए ये कर नहीं सकता तो जो है यद्यपि उनके फीट कैन बी यूज टू डैश साइडवेज वाइल दे आर पर्च्ड, पर्च करते हैं वो लोग, यानी पेड़ पर टाली वगैरह पे बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, ठीक है। तो उनके फीट क्या क्या किए जा सकते हैं, माइग्रेट, यूज टू माइग्रेट साइडवेज वाइल दे आर पर्च्ड, ऑब्ट्रूड, फॉरेज, और आपका दिया गया है लास्ट दिया गया है आपका स्कूट। ये जो आपका माइग्रेट है, माइग्रेट मतलब जो है इधर से उधर जाना, माइग्रेट होना, ठीक, बट यहाँ पर आपका ये सही नहीं होगा। ऑब्ट्रूड का मतलब क्या होता है, नोटिस होना, कोई चीज़ अनवांटेड सेंस में नोटिस होना,
ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फॉरेस्ट दिया गया है, आप इसका कमेंट सेक्शन में मतलब बताइएगा क्या होता है। और लास्ट जो दिया गया, लास्ट वाला स्कूट, स्कूट का मतलब क्या होता है कि फिसलना, बैठे बैठे फिसलना, ठीक, खिसकना आप कह सकते हैं। तो हमिंग बर्ड में यहाँ बोला गया था कैन नॉट वॉक और हॉप दो देयर फीट कैन बी यूज टू स्कूट, ठीक है, साइड वेज वाइल दे आर पर्स्ट। फोर्थ में बोला गया था फिर दे दीज बर्ड्स हैव इवॉल्व स्मॉलर फीट, इन्होंने क्या किया है, स्मॉलर फीट को क्या किया, इवॉल्व किया है, टू बी लाइटर फॉर मोर डैश फ्लाइंग, तो कैसे फ्लाइंग के लिए, बहुत ज़्यादा लाइटर भी और डैश फ्लाइंग के लिए, फ्लिप शॉर्ट फ्लाइंग के लिए, इफ़िशिएंट फ्लाइंग के लिए, मेथोडिकल फ्लाइंग के लिए, स्ट्रक्चर फ्लाइंग के लिए। स्लिप शॉट का मतलब विदाउट केयर वाला, तो ये आपका नहीं होगा। इफ़िशिएंट आपका बहुत ही ढंग से फ्लाइंग करने के लिए, तो आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। मेथोडिकल का मतलब मेथड के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर्ड भी आपका नहीं होगा यहाँ पर। लास्ट में तो लास्ट में बोला गया था दे विल यूज़ देयर फीट टू फॉर इचिंग एंड डैश, तो वो अपने फीट को, ठीक है, दे विल यूज़ देयर फीट फॉर इचिंग एंड डैश, तो फीट को डैश के लिए यूज़ करते हैं। किस किस के लिए यूज़ करते हैं, देखिए, फीट को इचिंग करने के लिए तो यूज़ ही करते हैं, इसके साथ और क्या करने के लिए यूज़ करते हैं, प्रीनिंग के लिए, डिवोरिंग के लिए, फ्लाउंसिंग के लिए, सिंटिलेटिंग के लिए। प्रीनिंग का मतलब क्या होता है, सजना या संवरना। सजना संवरना मतलब बर्ड्स के सेंस में होगा। जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा जो है वो अपने पंखों को या फिर फीदर्स को जो है चोंचों या पैरों के माध्यम से जो उनको सजाते संवरते हैं, तो उसे प्रीनिंग कहते हैं। डेवोरिंग का मतलब जो है ईट, जो है बहुत ज़्यादा क्विकली खाना। और फ्लाउंसिंग का मतलब जो है आप कह सकते हैं उछल कूद करना सेंस भी हो सकता है, मूविंग सेंस में। और सिंटिलेटिंग का मतलब वेरी ब्राइट सेंस में होता है। तो यहाँ पर चूंकि पैरों की बात हो रही है, पैर से ईचिंग करते हैं और उसके अलावा क्या करते हैं, तो उसके अलावा जो आपका करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा प्रीनिंग।